तो स्वागत है टेक्निकल खेती 2 पर सभी किसान भाइयों का। ये धान का खेत है। अगर आप धान के किसान हैं, धान आप बोते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि कई बार धान में कई बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से किसान को काफ़ी नुकसान होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अचानक आती है, किसान उनका इलाज भी नहीं कर पाता है। जैसे कि थोड़े दिन पहले एक बीमारी का प्रकोप था, जो खेत के बीच में आपको कुछ कुछ हल्के लाइट ग्रीन कलर की पत्तियाँ दिखती है। टीटू भाई, कौन सी बीमारी होती है वो? इसे बकानी रोग बोलते हैं। ये बीज जनित रोग होता है। जैसे बकानी। बहुत से किसान कहीं से भी बीज ले आते हैं, उस चीज़ का फर्क पड़ता है। जो अच्छा। लोकल तरह के लोकल मार्केट में बीज बेचते हैं, लोकल कंपनियों से ऐसी खेत से लेके मार्केट में दे देते हैं, तो उनका बहुत चीज़ का फर्क पड़ता है। तो उसमें मतलब वो रोग को देखते नहीं है कि भी रोग का नियंत्रण नहीं होता। हम तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लाए थे बीज। अच्छा, इसलिए आपका अच्छा निकला। हाँ जी। तो आपके खेत में आपने किस दवाई का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से आपका खेत इतना बेहतरीन खड़ा है? सामने जो दोस्तों आप देख रहे हैं वो ब्लैक राइस का खेत है, वहाँ पे ब्लैक राइस वो रखा है। ये नॉर्मल है जो, ये कौन सा बीज है आपका? ये है 1509 जी। ये 1509। तो इसका मेढ़ा गिनते हैं? बासमती 1509 है। इसमें हमने एग्रो 82 और एग्रो ह्यूमिक डाला है। देखिए 2। अब मैं इसको आपको मेढ़े गिन के दिखाता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42 42 पेड़ हैं जी एक मेढ़े में। मतलब 42 बाल आ जाएंगी? 42 बाल आएंगी जिस पे। अच्छा, तो 42 में आप 40 भी मान लो। अगर 40 भी बाल आती हैं तो कम से कम भी एक पेड़ से, ये मान लो कि अगर 10 ग्राम की भी एक बाल बैठती है तो कम से कम भी ये मान लो कि 400 ग्राम का एक पेड़ बैठता है। तो आपने जो 2 दवाइयाँ बताई, 82 और एग्रो 82 और एग्रो ह्यूमिक, ये 2 दवाइयों का काम क्या रहता है खेत में? देखो एग्रो 82 का सबसे बढ़िया काम ये है, एक तो आपकी खेत की पानी की क्षमता को रोकता है। अच्छा। मतलब सपोज करो आपने किसी फसल को आपने 5 पानी देने हैं, तो आपकी कम से कम 2 पानी की बचत कर देगा। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए अभी ये इसको 1 महीना 10 दिन हो गए बोए हुए धान को। आप किसी धान के खेत में देखोगे तो उंगली ऐसे नहीं जाएगी। देख रहे हैं घुस गई ऐसे ही। आप 1 महीने के खेत में ऐसे उंगली नहीं दे सकते। ये देख रहे हैं कितनी बिल्कुल फोकी मिट्टी, और जड़ें देख रहे हैं, जड़ें ये सारी जड़ें फैली हुई हैं, देख रहे हो धान बिल्कुल जाल बना हुआ है, जाल। अच्छा, ये जो है आपने जो दवाइयों का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से है। हाँ जी। तो इन दोनों दवाइयों का काम जो बेसिकली आप बता रहे हैं, एक तो जड़ों का विकास तेजी से करती है, बिल्कुल जी, और दूसरी करती है कि प्रकाश की जो संश्लेषण की क्रिया होती है उसे बढ़ाती है। बिल्कुल। ये जो एग्रो ह्यूमिक का काम है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का काम करता है। फिर दूसरा जो पौधे की ग्रोथ है वो तेज होती है उससे, पौधे की ग्रोथ भी तेज होती है। और एग्रो 82 का काम ये है आपके खेत की एक तो पीएच मान को कंट्रोल करता है। अच्छा। जो पीएच मान के कारण ज़्यादातर फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसमें एग्रो के काफ़ी प्रोडक्ट हैं, बहुत बड़े प्रोडक्ट हैं। अगर किसी किसान भाई को आवश्यकता हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। हाँ, या इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके को इसको यूज करना है। अब दूसरी बात ये पहले यहाँ पर ये बताइए कि टीटू भाई के जो दवाइयों का इस्तेमाल आपने अपनी धान में करा है, किसान कुछ अलग फसलें बोते, गन्ना भी बोते हैं, क्या वो अपनी बाकी फसलों में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई क्या लाभ रहेगा? सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, ठीक है। हाँ, दूसरा ये है कि जैसे मान लिया आप अपने लिए गेहूँ बोते हो तो आप वो गेहूँ में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो खुद किसान अपने लिए भी तो आप खुद भी तो गेहूँ खाता है। हाँ। अगर खुद ही जहर खाएगा तो बताओ कैसे चलेगा? कि ज़्यादा बीमारियाँ देख रहे हो आप, बीमारियों का पता नहीं लगता कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। ज़्यादा यूरिया का दोहन करते हैं कि भाई उसने तो 1 कट्टा घेर दिया, मैं 2 घेरूँगा। हाँ, लेकिन ये नहीं पता उसको खाने के बाद क्या होगा। आप खाओगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके शरीर पर। तो जैसे न्यार में ज्वार बढ़ाने के लिए यूरिया घेर देते हैं, तो उससे भी जो हमारी भैंसें हैं, मतलब हमारा धन है, जो गोधन है, उनको भी बांझपन बहुत ज़्यादा आ रहा है उनमें भी, यूरिया का ज़्यादा दोहन करने से। तो यूरिया दरअसल आया था स्प्रे के लिए, पर हम इसका गलत यूज कर रहे हैं।
हाँ, लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, और लोगों को ज्ञान देखने से ना दूसरे किसान को देख के हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल करते करते हैं। हैं। मैंने देखा है कि कई किसान तो ट्रॉली भर भर के लेकर आते हैं डाई और ये बिल्कुल यूरिया और डाई से ही खेती कर रहे हैं, हाँ, और कुछ है ही नहीं। लेकिन एक समय बाद ये एक ज़मीन समय के लिए बाद ये नुकसान आपकी ज़मीन बिल्कुल ठप हो जाएगी हम्म। और आपको कोई पैदावार नहीं देगी। आप आज 1 कट्टा डाल रहे हो, कल अगर 2 डालोगे तो पैदावार देगी, नहीं तो ख़त्म। होगा। हाँ, ऐसी उसकी डिमांड बढ़ती बिल्कुल चली डिमांड बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप, मतलब वही है कि आदमी की हैबिट है। जैसे मान लो कोई गोली है एक बीमारी कंट्रोल करने के लिए, आप उस गोली को रोज़ खा रहे हो, आपकी बीमारी कंट्रोल हो रही है। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि शरीर को आदत पड़ जाएगी, अरे 1 गोली से क्या हो रहा है, अब 2 खानी पड़ेंगी। बिल्कुल वही बिल्कुल खेत का वही होगा। किरकिरी आप खेत के साथ कर रहे हैं। देखो अभी तो नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम ही आपका खेती ठप हो जाएगी, कि यहाँ भी बहुत किसान बोलते हैं। हाँ। और इसमें अगर कूड़ी का खाद न डालो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कूड़ी का खाद जरूर डालें, जो गोबर का खाद होता है उसको जरूर डालें किसान। जो एग्रोबैस्टिक और एग्रोबैस्टिक और यूरिया की मात्रा, अगर एग्रोबैस्टिक को आप साथ में लगाते हो, यूरिया, पोटास हो, DAP हो, कुछ भी चीज़ अगर आप डाल रहे हो तो उसकी मात्रा को आप हाफ करके डाल सकते हो, रिजल्ट बराबर आएगा। अच्छा, तो ये लाभ है इन दोनों दवाइयों के। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए इन दवाइयों के बारे में और आप अपनी किसी भी फसल में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिया है टीटू भाई का नंबर, तुरंत फ़ोन कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे किसान भाइयों हम आपको जानकारी देते हैं अलग अलग किस्मों की, ये नहीं कि सिर्फ पपीता या सिर्फ धान। हर रोज़ हम कुछ और डिफरेंट जानकारियाँ, दवाइयों का किस तरीके इस्तेमाल करना है, किन दवाइयों का इस्तेमाल करना है, ये सभी जानकारियाँ हम इस चैनल पर आपको देंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय किसान।